जम्मू में जारी रहस्यमय मौतों का तांडव, गांव में हेल्थ इमरजेंसी घोषित। हालात को देखते हुए 200 लोगों को किया गया आइसोलेट। जम्मू के राजौरी के बधाल गांव में आज भी मातम का माहौल पसरा हुआ है। गांव में कुछ रोज पहले एक शादी के बाद अचानक एक के बाद एक ही परिवार के 17 लोगों की रहस्यमय मौत के बाद गांव में हड़कंप मच गया। जब लोगों के इस तरह बीमार पड़ने और फिर मरने का सिलसिला थमा नहीं तो आखिर प्रशासन की नींद टूटी। मामले की जांच करने के लिए देश भर से एक्सपर्ट की टीमों को बुलाया गया। अब ताजा अपडेट के मुताबिक बधाल गांव में अब भी लोगों की इस रहस्यमय बीमारी के चलते बीमार पड़ने का इस सिलसिला थम नहीं रहा, जिसे देखते हुए पूरे इलाके में हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इसके अलावा मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी डॉक्टर्स की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं लता। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बधाल गांव में इन दिनों चीख पुकार और मातम का माहौल है। इसकी वजह यह है कि इस गांव में 7 दिसंबर से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। बधाल नाम के इस गांव में लगभग 500 परिवार हैं। हालात इतने खराब हैं कि इस गांव के मुस्लिम समुदाय के लोग अपने परिजनों की कब्र खोदने के लिए लोगों की मदद का इंतजार कर रहे हैं। गांव में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हर तरफ खामोशी और दहशत का माहौल है। यहाँ हैरत की बात यह भी है कि लोगों की मौत किस वजह से हो रही है, इसका अभी तक पता नहीं चल पा रहा, जबकि देश के कई बड़े अस्पतालों की डॉक्टर्स की टीमें गांव का दौरा कर चुकी हैं। दहशत का आलम यह है कि लोग घरों के अंदर ही बंद हैं और पूरा गांव एकदम वीरान हो चुका है। अब हाल में शनिवार को मृतकों के करीब 200 रिश्तेदारों को आइसोलेशन सेंटर भेजा गया है। करीब 14 मरीज अभी भी अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। हालांकि बताया ये जा रहा है कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि चंडीगढ़ से एफएसएल रिपोर्ट आने में अभी 4-5 दिन और लग सकते हैं। उनके मुताबिक उसके बाद ही मौतों की असल वजह साफ हो सकेगी। हालांकि 23 जनवरी को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जहरीले पदार्थ को मौतों का कारण बताया था। वहीं एक अन्य अधिकारी ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि लगातार बीमारी की वजह से पहले से तय की गई शादियों को गांव में टाल दिया गया है। इस सब के चलते प्रशासन ने एक बावड़ी को सील कर दिया है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है कि पीड़ितों ने इस बावली से ही पानी पिया हो। आपको बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले भारत के बड़े मेडिकल संस्थानों जैसे पीजीआई चंडीगढ़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे और दिल्ली के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की टीम भी इस गांव का दौरा कर चुकी है। टीमों ने यहां से पानी और खाने के सैंपल्स लिए थे। इन सैंपल्स के टेस्टिंग के बाद डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स ने जम्मू कश्मीर की सरकार को अपनी एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें कहा गया है कि मरने वाले लोगों के जो सैंपल लिए गए थे उनमें कुछ न्यूरोटॉक्सिन्स मिले हैं। अब बात करते हैं कि मौतों का इस सिलसिला आखिर इस गांव में शुरू कैसे हुआ। गांव वालों ने बताया कि गांव में लोगों की मौत का इस सिलसिला 2 दिसंबर को गांव के ही रहने वाले फजल हुसैन की बेटी सुल्ताना की शादी के बाद शुरू हुआ। सुल्ताना की शादी में गांव के लोग इकट्ठा हुए थे और अब तक जिन 3 परिवारों के लोगों की मौत हुई है वो फजल हुसैन, मोहम्मद असलम और मोहम्मद रफी के परिवार हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि शादी के कुछ दिनों बाद ही फजल और उनके 4 बच्चे बीमार पड़ गए। उन्हें राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उनकी तबीयत और बिगड़ती चली गई। इसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें जम्मू रेफर कर दिया, लेकिन फजल और उनके बच्चों को नहीं बचाया जा सका। इसके बाद स्थानीय प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर तब गंभीर हुआ जब मोहम्मद रफी के परिवार के 4 लोग कुछ इसी तरह के लक्षणों जैसे हल्के बुखार और बेहोशी के बाद अस्पताल पहुंचे। इन सभी की इलाज के दौरान मौत हो गई। गांव वालों का कहना है कि रफीक और फजल रिश्तेदार हैं और दोनों के ही परिवार शादी में शामिल हुए थे। शुरुआत में डॉक्टर्स का यह मानना था कि ये फूड पॉइजनिंग का मामला हो सकता है, लेकिन जब 1 महीने बाद इसी गांव के कई और लोग तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल पहुंचे तो उनमें भी ऐसे ही लक्षण मिले। इन सभी लोगों की भी जानें चली गई। इन सबके अलावा गांव वालों ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। गांव वालों ने बताया कि फजल के घर पर जब मौत हुई तो उनके घर में गांव वालों ने खाना खाया था। इसके बाद फजल के घर से मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद असलम के घर पर मीठे चावल के पैकेट भेजे गए, क्योंकि ये लोग आपस में करीबी रिश्तेदार थे। इसके कुछ समय बाद मोहम्मद असलम के परिवार के भी कई लोगों की बीमारी से मौत हो गई। अब हाल में 22 जनवरी को इसी गांव की एक ही परिवार की 3 बहनों की तबीयत अचानक बिगड़ती चली गई। इसके बाद इस गांव को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया। वहां भीड़ इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई। वहीं इन तीनों बहनों को राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। जब तीनों के हालात में सुधार नहीं हुआ तो उसी दिन उन्हें जम्मू रेफर कर दिया गया। जब जीएमसी में भी तीनों बहनों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो तीनों की स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत एयरलिफ्ट करके पीजीआई चंडीगढ़ भेजा गया। इससे पहले 25 साल के एक युवक एजाज अहमद को भी जीएमसी जम्मू लाया गया, लेकिन उसे भी पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। अब जम्मू के इस इलाके में हर दिन बिगड़ते हालातों को देखते हुए इस पूरे इलाके में हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। गांव को 3 कंटेनमेंट जोन में बांट दिया गया है। पहला, जिन परिवारों में मौतें हुई हैं उनके घरों को सील कर दिया गया है। यहाँ सभी की एंट्री को भी बैन कर दिया गया है।
वहीं दूसरे कंटेनमेंट जोन में सभी प्रभावित व्यक्तियों के करीबी संपर्क में आने वाले यानी परिवार वालों को रखा गया है। इन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है और उनकी सेहत पर लगातार नजर बनाई जा रही है। इसके अलावा गांव में बनाए गए तीसरे कंटेनमेंट जोन में गांव के बाकी परिवारों को रखा गया है। वहीं अस्पताल की तरफ से तैनात किए गए अफसर ही लोगों को खाना और पानी मुहैया करा रहे हैं। यहाँ पहले से मौजूद कुछ भी खाने पर रोक लगा दी गई है। हर दिन बिगड़ते हालातों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने इसकी जांच के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम बनाई है, जिसकी अगुवाई गृह मंत्री अमित शाह खुद कर रहे हैं। तो जम्मू के इस गांव में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि पूरे इलाके में हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। ऐसे तमाम और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए रिपोर्टर जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।